नमस्कार भक्तों, आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एस्ट्रो 9 में स्वागत है। बात कर ही रहे थे, पूजा में सबसे पहले हमें अंतःकरण से शुद्धि करनी जरूरी है। तो बाह्य शुद्धि, फिर आसन शुद्धि, 3 शुद्धि के बाद ही हम कोई भी पूजा कर सकते हैं। अंतःकरण की शुद्धि हमें आचमन करने से होती है। तो हम सबसे पहले जल ले लें, पानी भर दें किसी लोटे में, पानी का कलश रखेंगे और 3 बार जल लेंगे और भगवान विष्णु का नाम लेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम अच्युताय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः भी बोल सकते हैं। और हाथ को जूठा ना करते हुए इसको पी लेंगे और हाथ को धो लेंगे। इस प्रकार से फिर हाथ को भी आप साफ कर लें और सबसे पहले माता गंगा का पूजन करेंगे। ओम गंगाए नमः, गंगाए नमः हम बोल ही सकते हैं। ओम गंगाए नमः, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, इदम दक्षिणाम धूपम दीपम दर्शयामि। गंगा जल को गोल गोल घुमाएं जल को। ओम गंगिश्चा यमुनम चैवह गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। गंगा माता का पूजन करने के बाद आप हाथ में चावल ले, बाएं हाथ में चारों दिशाओं फेंकेंगे। आप सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये चानकर तारा नश्यन्तो शिवज्ञः अपकरवन्त भूतानि पिचासः सर्वतो दिशं सर्वेषां अपिरोधेन पूजा कर्म समारभेत। अगर इतना मंत्र ना बोल पाए तो सिंपल आप चारों तरफ आप चावल डाल दें, इतने से हो जाएगा। इसके बाद जब आपने भुक्त शुद्धि कर दी, उसके बाद पवित्रीकरण करना बहुत जरूरी है। जल डालेंगे अपने पर। अपवित्र पवित्रो वह सर्वः वस्तां गधोऽपि वः यह सम्रे पुंडरी काक्षाया सर्वाय अभ्यंतर शुचि। या तो आप फूल से या ध्रुव से अपने ऊपर जल डालें। इस प्रकार इसके बाद पृथ्वी, इससे हमारी बाह्य शुद्धि हुई, आचमन लेने से अंतःकरण की शुद्धि हुई। और उसके बाद आसन शुद्धि, आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध। सबसे पहले आसन शुद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए आप जहाँ पे बैठेंगे तो शुद्ध आसन होना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे और शुद्ध आसन के ऊपर बैठेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी माता के लिए जल चढ़ाएं। ओम पृथ्वी देव्यै नमः। हो सके तो पृथ्वी के लिए नीचे ट्रायंगल का चिन्ह बनाएं, कुंकू से त्रिकोण बना दें। पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, इदं वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। मछली, इस तरह से मछली होती है, मछली मत्स्य मुद्रा से कहते हैं। माता पृथ्वी को इस मुद्रा से बहुत प्रसन्न होते हैं और इस तरह से मुद्रा माता को दिखाएं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णा धृता त्वं च धारिमं भद्रे पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्वी देव्यै नमः। आधार शक्ति श्री पृथ्वी देव्यै नमः। माता पृथ्वी के लिए नमस्कार करें। और उसके बाद आता है संकल्प। संकल्प लेंगे आप चम्मच में पानी कुशा लें, नहीं तो ध्रुव पकड़े, नहीं तो सिंपल पानी भी ले सकते हैं। और 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम ले। गणेश शर्मा अहम, मैं गणेश शर्मा हूँ। विस्तृत संकल्पना बता के सूक्ष्म संकल्प हिंदी में बताना चाहूँगा। मैं अपने सकुटुंब सपरिवार की सुख शांति के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए, आयु आरोग्यता की कामना के लिए आज शरद नवरात्रि के प्रथम दिवस में, अगर आप अष्टमी पूजन कर रहे हैं, नवमी पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी भी बोल सकते हैं, दुर्गा अष्टमी पर्व में, दुर्गा नवमी में, महालक्ष्मी दीपावली के पर्व में, कुछ भी कह सकते हैं। आज शरद नवरात्र के प्रथम दिवस में कलश स्थापन, दुर्गा पूजनम मैं करता हूँ, ऐसा संकल्प करते हुए धरती में डाल दें। इस प्रकार से आपका संकल्प होता है। इसके बाद आप गणपति आदि का पूजन करते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं गणपति पूजनम। चलो बंद कर दो। कैसे होगा, क्या होगा? तो भक्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपके घर में जो किसी भी स्थान पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो स्थान पर, माता की स्थापना भूमि पर होगी। ये नहीं कि आप ऊपर रखेंगे या कहीं आप सेल्फ में स्थापना करेंगे तो ठीक नहीं है। भूमि आसन, पूर्व की दिशा वाला जो भाग है उसको आप पवित्रता से लिपाई कर दें। हो सके तो गोबर की लिपाई करें, नहीं तो गंगा जल से लीप दें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दें। जब आप लाल वस्त्र वहां बिछा दें तो हो सके तो लाल वस्त्र में
कुमकुम से अष्टदल बना दिए हमने, अष्टदल पहले ही बना दिया यहाँ। अष्टदल क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं, और अष्टदल में जो फूल होता है अष्टदल का, उसमें आपके पहले प्लस का चिन्ह बनाएंगे, फिर दूसरा प्लस बनाएंगे, तो जो इसके कोण बनेंगे वो अष्टदल कहलाएगा। तो माता का यंत्र कहलाएगा। उस यंत्र में 8 भुजाएं होनी चाहिए। उसमें आप चावल लेंगे, अक्षत लेंगे। अक्षत ध्यान रखें कि ध्यान अक्षत टूटे हुए ना हो आपके। इन अक्षतों को आप बिल्कुल बीच में ढेरी लगा दें। हम कलश स्थापना कर रहे हैं, ध्यान दें, हम कलश स्थापना कर रहे हैं, हम आपको कलश स्थापना की विधि बता रहे हैं। तो बीच में आप अक्षत की ढेरी लगा दें और माता का ध्यान करें। ओम दुर्गाये नमः, ओम दुर्गाये नमः, ओम दुर्गाये नमः। कि हे माता, आप यहाँ आए और आपको हम स्थान, अपना स्थान ग्रहण करें, आप यहाँ पे बैठे। तो माता का ध्यान करते हुए आप अक्षित की ढेरी लगावें, और एक आप ताम्र कलश या मिट्टी का कलश या किसी भी तरह का जो घर में कलश हो, कलश लेंगे और उस कलश में पानी और गंगा जल डालेंगे और उसमें ओम स्वस्ति का चिन्ह जरूर बनाएं। ऐसा करने के बाद इसको आप कलश को ठीक उन चावलों की ढेरी के नीचे ऊपर रख दें और उसके ऊपर 5 प्रकार के पल्लव रखें। 5 पत्ते, 5 पत्ते अलग अलग प्रकार के। अगर अलग अलग प्रकार के ना हो, या तो पीपल के पत्ते, हमने पीपल के पत्ते रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे हिमाचल में आम के पत्ते तो बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं, तो पीपल के पत्ते हमने रखे हैं। तो आप आम के रख सकते हैं, आप अन्य पत्ते रख सकते हैं जो आपको आराम से मिल जाएं। तो हमने 5 पल्लव की जगह में 5 पत्ते हमने आप यहाँ पे बीच में रख दिए हैं, और हमने गंगा जल डाल दिया था सबसे पहले। फिर से गंगा जल डाल देते हैं और गंगा माता का ध्यान करें कि हे गंगा माता, ओम गंगश्च यमुनं चैव गोदावरी सरस्वती। तो आपने इसमें गंगा जल डाला, और गंगा जल डालने के बाद इसमें एक सुपारी डालें। हो सके तो हल्दी गांठ ना हो तो आप पिसी हुई घर में हल्दी होती है तो जरूर धारण डालें। और इसके अंदर आप चंदन डालेंगे, थोड़ा सा चंदन ना हो तो कुमकुम डाल दें, थोड़ा सा सिंदूर डाल दें माता के नाम से, जय माता की। और इसमें कुछ दक्षिणा डाल दें, कुछ इसके अंदर अक्षत डाल दें, अक्षतम समर्पयामि। कुछ पुष्प डालेंगे, पुष्पम समर्पयामि। हरि ओम। इस प्रकार से आप इसमें ध्रुव डालेंगे। इसमें आप पंचरत्न डालेंगे। अगर आपको पंचरत्न ना मिले तो, जो चीज ना मिले तो कोई बात नहीं, पर इसमें एक दक्षिणा सिक्का खाली बिल्कुल ना रखें, को पानी के साथ में आप एक सिक्का जरूर डालें, फूल जरूर डालें। अगर हो सके तो पंचरत्न, हल्दी गांठ, सुपारी, सर्वौषधि इत्यादि जो भी आप चीज डालना चाहे, सप्त मृतिका, इसमें आप डाल सकते हैं। फिर आप लेंगे पूर्ण एक कटोरी में, घर में कटोरी होती है, कटोरी में चावल भरेंगे, इन पत्तों के ऊपर आप रखेंगे इस तरह से, और उनके ऊपर बाद में आप कलश लेंगे। इस तरह से कलश हमने पहले से तैयार कर रखा है। इसका ऊपर का भाग थोड़ा सा खुला रखें ताकि हम इसमें फूल आदि, पुष्प आदि चढ़ा पाएं। और इसमें आप लाल चुनरी बांधें, डोरी बांधें, और माता इसमें कुमकुम लगाएं, और माता के लिए जय माता की, ओम दुर्गे देव्यै नमः, जय माता। कलश में जल चढ़ावे और तिलक लगा दें। ओम जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो आप पुष्प डालेंगे हम इसमें, पुष्पम समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ जरूर चढ़ावे कलश में, यज्ञोपवीत जरूर, आपको आराम से मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाता है पूजा की दुकान में। ओम कलशम यज्ञोपवीतम समर्पयामि।
तांबुल, इसमें आप पान का पत्ता है, जब मीठा पान मिल जाता है बना हुआ तो उसमें और ले लें, नहीं तो आप पान के पत्ते में सुपारी और लौंग इलायची डाल के आप भगवान जी को चढ़ाएंगे, कलश देवता को। ओम पूर्ण कलशाय नमः। फलम इदं फलम समर्पयामि भगवते पूर्ण कलशाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ा दें, दक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री पूर्ण कलशाय नमः। एक प्रकार के या 5 प्रकार के फल आप चढ़ा सकते हैं। और इदं वस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री, दूरी रख दें वस्त्र। इदं वस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री पूर्ण कलशाय नमः, इसमें मीठा चढ़ाएंगे। इदं नैवेद्यं नैवेद्यामि भगवते श्री पूर्ण कलशाय नमः। कलश भगवान की प्रार्थना करें, नमस्कार करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तस्य सतो ब्रह्म मध्यमात्री गणः स्मृता, कुक्षोतु सागरोत्सप्ता सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा, अंगिश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समन्विताः। ओम कलशाय नमः। इस प्रकार से आपकी सूक्ष्म विधि हमने आपको बताई, कलश स्थापना की। इस तरह से आप पूजन, कलश स्थापन के बाद हम माता का भी श्रृंगार करेंगे, माता का स्नान करेंगे पंचामृत से। हो सके तो घर में माता की मूर्ति हो तो उसमें आप पूजन करेंगे, या तो आप सोने की प्रतिमा बना सकते हैं। 100-200 रुपये खर्च आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक बनेगी। बहुत अच्छा रहेगा कि सोने की प्रतिमा हो, और ये दोनों ना हो तो सुपारी तो रखनी ही पड़ेगी। एक सुपारी रख दें, इसमें आप माता का स्थापना करेंगे। सबसे पहले हाथ में आप फूल लेंगे और माता का ध्यान करते हुए ओम माता का आह्वान करेंगे। ओम दुर्गे देव्यै नमः, आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि। हे माता, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ बैठें, आसन ग्रहण करें। आप माता के लिए आह्वान के लिए पुष्प चढ़ा दें, फिर आसन माता के लिए देने के लिए फिर से पुष्प चढ़ावें, और सबसे पहले माता को आचमन के लिए जल चढ़ावें। 1 चम्मच जल चढ़ाएंगे, आचमन्यम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें पंचामृत कहलाती है। ये हमने बनाया और एक कटोरी में सब 5 चीज़ इकट्ठे करके पंचामृत बनाया। तो सबसे पहले माता का जल से स्नान कराएंगे। इदं जल स्नानम समर्पयामि ओम दुर्गे देव्यै नमः। आप कह सकते हैं, हे माता, आप जल से स्नान करावें, जल से स्नान करें, आपको मैं जल अर्पण करती हूँ। 3 बार आप जल चढ़ाएंगे। इसके बाद सबसे पहले दूध से स्नान कराएं। हे माता, आपको मैं दूध अर्पण करती हूँ या करता हूँ, जो भी आप कैसे करें। और या तो आप कहें ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि। 3 बार आप दूध से स्नान करावेंगे। इस प्रकार दूध से स्नान करने के बाद फिर से पुनर्जल स्नानम, शुद्ध जल स्नानम, 3 बार फिर से आप जल से स्नान करावेंगे। इसके बाद दही से इदं दधि स्नानम समर्पयामि। वैसे इसके मंत्र हैं, आपको गलत मंत्र बोलने से अच्छा है कि ना बोलें, सीधे कहेंगे हे माता, मैं आपको दही से स्नान करा रही हूँ। या तो ओम दुर्गे देव्यै नमः, इतना बोलने से भी हो जाएगा। ओम दुर्गायै नमः, या तो जय माता की तो आप बोल ही सकते हैं, जय माता। 3 बार आप जल से स्नान करावें, और सोने की प्रतिमा या सुपारी किसी चीज में भी। उसके बाद आएगी घी की बारी। घृत स्नानम समर्पयामि। 3 बार घी डालेंगे और उसके बाद 3 बार जल डालेंगे। हर चीज के बाद आप जल जरूर डालें। और इस प्रकार से आप शहद डालें, या तो शहद अगर आपको ज़्यादा इसमें पानी मिक्स करके भी शहद डाल सकते हैं। मैंने सिंपल शहद डाल रहा हूँ, इसके डाल दें माता पे। इदं मधु स्नानम समर्पयामि। मधु के बाद पुनर्जल स्नानम, 3 बार आप जल चढ़ाएंगे, जल से माता का स्नान करावें। उसके बाद शर्करा स्नानम समर्पयामि दुर्गे देव्यै नमः। इस प्रकार से हमने 5 चीज़ें डाली। 5 चीज के से स्नान कर हमने फिर पुनर्जल स्नान कराया। और इसके बाद पंचामृत,
इदं पंचामृतं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम दुर्गे देव्यै नमः। इसको आप 3 बार पंचामृत से भी स्नान करावें, चाहे आपके पास सुपारी हो, चाहे सोने की प्रतिमा हो, चाहे मूर्ति हो। अगर माना आपके पास, अगर आप सक्षम हैं, सोने की प्रतिमा बहुत जरूरी, सोने की प्रतिमा रखें। अगर सक्षम नहीं है, नहीं कर पाए, तो आप सोने की घर में कोई छोटी सी तिल्ली हो, सोना मात्र छोटा सा, जरूरी नहीं कि माता की मूर्ति ही बनी हो, सोना रखना शुभ होता है। सोने में पूजा करें थोड़ा सा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं सोने में मेरा वास है। तो सोना जरूर होना चाहिए। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप सुपारी में कर दें। जल स्नानं समर्पयामि। ओम सहस्रश्रीका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमि त्वं सर्वत्र मह। जल से माता का स्नान करावें, लंबी सी धार डालें। ओम पुरुष ए वेदा त्वं सर्वभूतं यच्च भाव्यं मह उतामृतत्वशेषानो यदन्निनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादश्च मृतिन्देहि। त्रिपादोदयत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वंगकर्मतः शासना नसने अभी। आप वस्त्र डोरी ले लें, सॉरी, आप डोरी का थोड़ा सा ऐसा गुच्छा बना दें, या तो साफ वस्त्र हो उससे माता को साफ कर लें और कलश के ठीक आगे स्थापित कर दें। जय माता। थोड़ा सा यहाँ पे हम सोने की प्रतिमा है, इसको आप ऊपर यहाँ पे भी स्थापित कर सकते हैं ऊपर, और नीचे रखना चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं। इसको आप चावल से भरी कटोरी के ऊपर स्थापित करें, सुपारी नीचे रख दें। पर माता को जब आप स्नान कर दिया है तो सबसे पहले आप वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र माता को चुनरी चढ़ा दें। इदं वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दें। उपवस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्र डोरी चढ़ा दें। इसके बाद यज्ञोपवीत जनेऊ माता को भी चढ़ाएंगे। इदं यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीत। फिर तिलक चंदन लगाए, इदं चंदनम समर्पयामि। चंदन के बाद आप अक्षित, चावल और पुष्प, पुष्पम समर्पयामि। ओम दुर्गे देव्यै नमः। इदं तांबूलम समर्पयामि। आप पान चढ़ा दें, फल रख दें। 5 प्रकार के फल हों तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उन फलों को रख दें। ये 5 प्रकार के फल हो गए। आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। दक्षिणा, इदम दक्षिणाम समर्प, एक करके 101 कुछ भी हो, पर बाद में ये पैसे आपको दक्षिणा कन्या को देनी है। ये नहीं कि आप ही खर्च कर दें, या तो किसी मंदिर में पुजारियों को दे दें, पंडितों को दें, या किसी कन्या को दे सकते हैं। सौभाग्य द्रव्यम, सुहागी होती है जो, कि आप जरूर माता को चढ़ाएं। कज्जल वगैरह इसमें रखे हैं। समर्पयामि भगवती श्री। और जो ये चरणामृत है, इसको आप पी भी सकते हैं। इसके जल के घर में छिटे दे दें, और इसको आप आचमन भी कर सकते हैं, बाद में कर लें पूजा के बाद। और माता की सब कुछ चढ़ाने के बाद आप थोड़ा आरती कर दें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता दुर्गे। आप जय अम्बे गौरी की भी आरती कर सकते हैं, उसमें जरा समय लगेगा, इसलिए इसे हमने सूक्ष्म से किया आरती। और इस प्रकार से हम आपको इसके बाद माता की कीर्ति बीजने के लिए आप एक टोकरी ले लें, थाली ले लें, जो भी आपसे सुविधा हो सके, उसमें मिट्टी भर दें और थोड़ा सा इसको मिट्टी को थोड़ा सा हम गिला करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्र गंगा जल डालेंगे इसमें, ताकि पवित्र हो जाए मिट्टी। अपवित्र पवित्रो वह सर्वः वस्तांगतोऽपि वा या सम्रे कुंडली काक्षाया सर्वाय व्यंतरः शुचि। इसकी आप इसमें क्या करेंगे, जौ डालें। जो हो सके तो पहले आप जौ को घंटे 1-2 घंटे पहले भिगोने रख दें, ताकि जल्दी ये निकल जाएं। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने चावल की ढेरी लगाई है, तो इसमें आप मिट्टी फैला देते हैं, उसके ऊपर कलश स्थापना करते हैं। वो भी बड़ा सुंदर लगता है कि आप चारों तरफ जौ निकले आते हैं, तो वो भी बड़ा सुंदर लगता है। पर हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं, करना चाहिए जैसा आपको अच्छा लगे।
जैसा आप लोगों का रिवाज हो, थोड़ा इसमें जल से थोड़ा सिंचन करेंगे। जय माता, जय माता का ध्यान, बस जय माता की जरूर बोलें, बाकी मंत्र बोले ना बोले, जय माता शुद्ध मन से। फिर थोड़ा सा ऊपर से हम थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये जौ सब ढक जाए। आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन में ये आपकी अंकुरित हो जाएंगे। और इसको आप बिल्कुल इसको ढक के रखेंगे तब तक 3 दिन तक, उसके बाद इसको खोलेंगे, तब तक इसके ऊपर से ढक के रखेंगे। फिर से अभी गंगा जल डालें और इस प्रकार से पहले इसकी प्रतिष्ठा करेंगे। क्या करेंगे जी? प्रतिष्ठा करेंगे। आप इस टोकरी में डोरी जरूर बांधें, कलावा। और इसमें आप माता का ध्यान करते हुए जल चढ़ाएं, चावल डालें। ओम इतं देवाः सवितृप्राहुर्बृहस्पतिर्ब्रह्मणि तेन जपति तेन मामवः मनुर्ज्योतिजुक्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञकं शमीमं दधातु विश्वे देवास यः मादयं तावो प्रतिष्ठा। इस तरह से आप मंत्र बोल के, मंत्र ना बोले तो जय माता की तो बोल सकते हैं। ओम जय माता की, जय माता की, इस तरह से प्रतिष्ठा करें। और इसमें लाल वस्त्र लें, आप इसको ढक के रखेंगे। इसे आप खोलेंगे नहीं 3 दिनों तक। उसके बाद 3 दिन के बाद जब अंकुरित हो जाए तब उसको आप माता के सामने खोल सकते हैं। इस तरह से हमारी हुई कलश स्थापना, माता का पूजन और जो हमने बीज दिए हैं इसकी खेती, माता की खेती कहते हैं इसे हम लोग। इस प्रकार से आप अब माता की स्थापना करने की जरूरत नहीं है, परंतु जिस प्रकार से हमने माता का पंचामृत से स्नान किया था उस तरह से नित्य स्नान करेंगे। ये जो फल है या दक्षिणा है, इनको आप अगले दिन प्रसाद, अभी भी आप इसको पूजन उपरांत प्रसाद में बांट सकते हैं, परंतु अगले दिन, आज के फल कल के परसों, इस तरह से अगले दिन आप उसको, अगर आपने सुबह शाम दोनों टाइम चढ़ाने तो सुबह के टाइम, सुबह के जो फल चढ़ाए हैं उनको आप किनारे रख दीजिएगा, शाम को और चढ़ा दीजिए, दोबारा पूजन कीजिए। इसे कहते हैं षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन कर सकते हैं आप सुबह शाम। तो अगर आप शाम को दोबारा पूजन कर रहे हैं तो आप इन फलों को शाम को बच्चों को बांट दें, किसी को भी बांट दें, पर कन्याओं को जरूर दें। दक्षिणा का भी ऐसा ही होगा। और अगले दिन भी नए चढ़ा के, ऐसे एक क्रम 5-9 दिनों तक चलेगा। और 9वें दिन में आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आपने कैसे हवन करना है, कैसे ये खेती जो होगी है इसका कैसे हम विधान करेंगे, कैसे माता का विसर्जन करेंगे, हम आपको सब बताएंगे। जय माता। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि आपके मित्र लोग भी इसका फायदा